इंसान इस दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं उनसे बेहतर है और उसकी वजह इंसान के पास मौजूद हाईली डेवलप्ड दिमाग है। लेकिन कुछ ऐसी आदत होती हैं जिनकी वजह से इंसान का दिमाग कमजोर पड़ जाता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपका दिमाग ठीक तरह से काम करता है तो आप हर फील्ड में कामयाब होंगे, और अगर आपका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाएगा तो आपको हर जगह पे नाकामी का सामना करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसी आदत के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से दिमाग के ऊपर असर पड़ता है और दिमाग कमजोर हो जाता है। पहले नंबर पे एक्सेसिव बैड न्यूज है। जब आप कोई भी बुरी खबर सुनते हैं तो आपके जिस्म के अंदर कुछ तब्दीलियां आती हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स आपके जिस्म के अंदर ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं जिनकी वजह से आपकी खून की नालियां कंस्ट्रिक्ट कर जाती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से आपके दिमाग को असर पड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग का काम करने का लेवल कम होता जाता है। आजकल के दौर में जहां सोशल मीडिया हर जगह पे फैला हुआ है, वहां पे सनसनीखेज इंफॉर्मेशन और सनसनीखेज न्यूज ज्यादा चलती है, और सनसनीखेज न्यूज में हमेशा बैड न्यूज पहले नंबर पे आती है। इसी वजह से आप जो भी न्यूज चैनल लगाएंगे वहां पे बुरी खबर आपको सबसे पहले नजर आएगी। अगर आपको हर वक्त खबरें सुनने की आदत है तो उसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं और उसकी वजह से फिर आपके दिमाग को कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपको हर वक्त खबरें सुनने की आदत है तो उसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं, आपके जिस्म में स्ट्रेस बढ़ेगी, उसकी वजह से आपके दिमाग पे असर पड़ेगा। दूसरी बुरी आदत नई चीजों को ना सीखना और नई चीजों को ना अपनाना है। इंसान का दिमाग न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल होता है। न्यूरॉन्स खुलिये होते हैं जो दिमाग के अंदर पाए जाते हैं, और वो न्यूरॉन्स, वो खुलिये आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्शंस बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं या कोई नई किताब पढ़ते हैं तो आपके न्यूरॉन्स एक नया कनेक्शन बनाते हैं, और वो जितने ज्यादा कनेक्शंस बनाएंगे आपका दिमाग उतना ही ज्यादा फंक्शनल होगा। इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। जितने ज्यादा कनेक्शंस बनेंगे न्यूरॉन्स के आपस में उतना ही कॉग्निटिव रिजर्व आपका बढ़ेगा। और रिसर्च के मुताबिक जिस बंदे का कॉग्निटिव रिजर्व जितना ज्यादा होता है उसके डिमेंशिया में मुब्तला होने के, मतलब भूलने के, यादाश्त कमजोर होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को मसरूफ रखें, कोई नई चीज सीखें, चाहे वो आप किताब पढ़ें, चाहे आप कोई स्किल सीखें, चाहे आप सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूब पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे भी आपके न्यूरोनल कनेक्शंस बढ़ते हैं और आपका कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे ओवर ईटिंग है। जो बंदा जितनी ज्यादा ओवर ईटिंग करता है, मतलब खाना जरूरत से ज्यादा खाता है, उसके जिस्म में चर्बी उतनी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा चर्बी होगी उतनी सुस्ती आपके अंदर आएगी, आप उतने एक्टिव नहीं होंगे, और जितने लेस एक्टिव होंगे आपका दिमाग उतना ही कम काम करेगा। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई, उसमें 2 ग्रुप्स लिए गए। एक ग्रुप वो था जिसमें मोटे लोग शामिल थे और दूसरा ग्रुप जिसमें पतले लोग शामिल थे। इन दोनों को कंपेयर किया गया कि मोटे लोग क्या खाते हैं, पतले लोग क्या खाते हैं, और फिर उसके बाद इन दोनों के कॉग्निटिव फंक्शंस को कंपेयर किया गया, मतलब दिमाग इनके कितने काम कर रहे हैं, यादाश्त इनकी कितनी अच्छी है, इसको कंपेयर किया गया और पता चला कि मोटे लोग, उनकी यादाश्त और उनका कॉग्निटिव फंक्शन कम है एज कंपेयर टू पतले लोग। इससे आपको अंदाजा होता है कि जो बंदा ओवर ईटिंग करता है उसका दिमाग कमजोर होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पे सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल। देखिए, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज रील्स हैं। जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, जो 30 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो होती है, उसको रील कहते हैं और वही सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा लोग वही देखते हैं। इसी वजह से टिकटॉक बहुत ऊपर जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब आप छोटी रील देखते हैं तो आपको फौरन डोपामीन मिलता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपके दिमाग में खुशी की कैफियत, प्लेयर की कैफियत पैदा करता है, जैसे आपने कुछ हासिल कर लिया हो, और आप हर 30 सेकंड 1 मिनट के बाद नई रील देख रहे होते हैं और नया डोपामीन रिलीज हो रहा होता है। इसकी वजह से आप हर टाइम स्क्रोलिंग करते रहते हैं और नई से नई वीडियो देखते रहते हैं। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम यह होती है कि जब भी आप किसी और चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पढ़ना आपको मुश्किल लगता है और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना और 1 या 2 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा उस चीज के ऊपर फोकस करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज नहीं होता और आपको तलब हो रही होती है कि आप फौरन से दोबारा वही काम करें जिससे डोपामीन मिलता है। इसी वजह से आप चाहे पढ़ने लगते हैं या कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका फौरन से हाथ आपके पॉकेट में जाता है, मोबाइल आप निकालते हैं और उसको स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। 5वें नंबर पे लैक ऑफ स्लीप है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो उसका असर आपकी मेमोरी पे पड़ता है। मेमोरी 2 तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब जो लंबे अरसे के लिए आपको याद रहेगी, जैसे आपको ABCD याद है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लेकिन वो चीज जो आप अभी देखते हैं उसके फौरन बाद आपको भूल जाती है, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनी, उसके बाद वो खत्म हो गई। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है जब आप सो रहे होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगी, और जब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगी तो आपकी यादाश्त कमजोर हो जाएगी। छठे नंबर पे है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसका मतलब ये है कि आप बैठे रहते हैं, ज्यादातर टाइम आपका बैठे हुए गुजरता है या लेटे हुए गुजरता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई, उस रिसर्च में कुछ लोगों को लिया गया जिनकी उम्र 45 साल से लेकर 75 साल तक थी। इन लोगों के लाइफस्टाइल को देखा गया कि ये अपना ज्यादातर टाइम बैठे हुए या लेटे हुए गुजारते हैं या फिर ये एक्टिव हैं और चलते फिरते रहते हैं, और फिर इनके दिमाग का MRI भी किया गया। अब देखा यह गया कि वो लोग जो ज्यादातर बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं
उन लोगों के दिमाग का एक हिस्सा जिसको मीडियल टेम्पोरल लोब कहते हैं वो पतला हो गया था, वो कमजोर हो गया था। और जो लोग एक्टिव थे, मतलब हरकत करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उनका मीडियल टेम्पोरल लोब अच्छा खासा था। मीडियल टेम्पोरल लोब दिमाग का वो हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने में काम करता है। अब जिसका मीडियल टेम्पोरल लोब कमजोर होगा उसकी मेमोरी भी कमजोर होगी, जिससे आपको पता चलता है कि अगर आप हर वक्त बैठे रहते हैं, कामकाज नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपकी यादाश्त कमजोर हो सकती है। 7वें नंबर पे हेडफोन्स का इस्तेमाल करके बहुत ऊंची आवाज में गाने सुनना है। जब आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करते हैं या लाउड म्यूजिक सुनते हैं तो उसकी वजह से आपकी हियरिंग तो मुतासर होती ही है, मतलब आपकी सुनने की सलाहियत कमजोर होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग के ऊपर भी असर पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों को हियरिंग लॉस होता है, मतलब आवाज को सुनने में मसला आता है, उन लोगों को बाद में आवाज को पहचानने में भी मसला आना शुरू हो जाता है। 8वें नंबर पे है स्टेइंग टू मच इन द डार्क। इसका मतलब यह है कि आप बाहर नहीं निकलते, सूरज की रोशनी का एक्सपोजर कम से कम है, आप हर वक्त कमरे के अंदर रहते हैं, या आपका काम ऐसा है कि आप हर वक्त कमरे में या ऑफिस में रहते हैं, तो उसकी वजह से आपके दिमाग के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। इंसान के जिस्म में एक सर्केडियन रिदम होता है, मतलब 24 आवर्स में आपके जिस्म को पता चल रहा होता है कि अभी रात हो गई है, अभी सोने का टाइम हो गया, अभी सुबह हो गई है, अभी उठने का टाइम हो गया। रात के वक्त आपके जिस्म में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको नींद दिलाते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद आती है, आपका जिस्म सुस्त हो जाता है। और सुबह के वक्त ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आप एक्टिव हो जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं। और आपका दिमाग ये कर पाता है सूरज की रोशनी को देखकर। अगर बाहर रोशनी ज्यादा होगी तो आपके दिमाग को लगेगा कि बाहर अभी धूप है, अभी दिन का वक्त है, तो वो केमिकल्स रिलीज नहीं होंगे जिनकी वजह से आपको नींद आएगी और आपका जिस्म सुस्त होगा। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो आपके जिस्म को लगेगा कि अभी रात का वक्त है, और वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करता रहेगा जिसकी वजह से आपके जिस्म में सुस्ती हो जाती है। इसीलिए अंधेरे वाली जगह पे रहना या एक कमरे के अंदर रहना और बाहर सूरज की रोशनी का एक्सपोजर ना लेना भी आपके दिमाग के लिए नुकसानदेह हो सकता है। 9वें नंबर पे लैक ऑफ सोशलाइजिंग है। अगर आप अपने दोस्तों से, यारों से, अपने रिश्तेदारों से मिलते नहीं है, अकेले रहते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके दिमाग के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया कि आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे खुलिये होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब जितनी ज्यादा किसी दूसरे से बात करते हैं, नई बातें सीखते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स के दरमियान कनेक्शन बढ़ते हैं, और जिसकी वजह से कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ता है, आपके दिमाग के फंक्शन करने की ताकत बढ़ती है। लेकिन अगर आप सोशलाइज नहीं करेंगे, लोगों से मिले जुलेंगे नहीं, तो ये न्यूरोनल कनेक्शंस कमजोर होते जाते हैं, और जब ये न्यूरोनल कनेक्शंस कमजोर होंगे उसकी वजह से आपका दिमाग भी कमजोर हो जाएगा। आखिर पे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके पूरे जिस्म को फायदा होता है, सिर्फ दिमाग को नहीं, आपके दिल को फायदा होता है, आपके गुर्दों को फायदा होता है, आपके फेफड़ों को फायदा होता है। तो जितनी आप वर्जिश करते हैं आपका खून उतना बेहतर तरीके से फ्लो करता है, आपके दिमाग को जितना ज्यादा खून पहुंचेगा, ऑक्सीजन जितनी ज्यादा पहुंचेगी, आपका दिमाग उतना ही अच्छे तरीके से काम करेगा। इसलिए एक्सरसाइज हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कुछ आदत थी जिनकी वजह से आपका दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग पावरफुल हो जाए तो इन आदत से छुटकारा हासिल करें या इन आदत के ऑपोजिट काम करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच